बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब और सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ट्राई करूँ। इसमें मैं डालूँगी प्याज है, जो तकरीबन एक अदद मैंने प्याज ली है, और थोड़ा सा साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ, ये गोल वाली मिर्चें हैं और लहसुन है। तो ये सब इसमें डालूंगी मैं। और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ये गोश्त जो है सॉफ्ट होगा तो फिर इसमें चने की दाल डालेंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। जब तक गोश्त इसका सॉफ्ट होगा थोड़ा बहुत, तो फिर इसमें चने की दाल डालें। गोश्त हमारा हाफ डन हो चुका है और इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें चने की दाल, जो मैंने ली है 2 कप। चने की दाल डालने के बाद बस अब इसको हम रख देंगे ताकि एक जान हो जाए। तो इसको हम पीस लेंगे। गैस बहुत स्लो आ रही है। गैस का टाइम हो गया है और तकरीबन गैस अब जाने वाली है। चलिए जी, इसको हम रख देते हैं हल्की आंच पर। अच्छा, हम जब तक शामी कबाब के लिए मसाला पीस लेते हैं, गरम मसाला, जो स्पेशली शामी कबाब पीसने के बाद और उसमें ऐड करूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। अच्छा, इसमें जो मैं मसाला बना रही हूँ गरम मसाला, उसमें लिए है मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हरी इलायची, ये है तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ और लौंगे। इन सबको पीसने के बाद जो है फिर मैं मसाला शामी कबाब का जब बन जाएगा तो ये गरम मसाला डालूंगी। अच्छा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और अरोमा आता है। अच्छा जी, अब मरहला आता है शामी कबाब को पीसने का, कबाबों की तैयारी का। अच्छा, ये चॉपर में लेकर आई थी, सोचा आज इसे यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो ये मीट ग्राइंडर है क्योंकि इसमें कीमा निकलता है, लेकिन मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें आप शामी कबाब का भी पीस सकते हैं, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं। इसको पहले मैं वॉश कर रही हूँ और फिर इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे कि इसमें कैसे बनते हैं कबाब। क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में यकीन करें कि कभी भी हमने चॉपर यूज़ ही नहीं करा शामी कबाब के लिए। और जब भी बनाएं घर में भी, हमारे घर में रेशे वाले शामी कबाब पसंद किए जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो सिल का ही इस्तेमाल होता है। बहुत कम हमारे घरों में अब चॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। आज हमारी नई नई मशीन है, एक खुशी भी हो रही है मुझे यूज़ करते हुए। आज मैं इनका करती हूँ कबाब का मसाला ट्राई करते हैं। अल्लाह करे अच्छा ही पिस जाए। और बस अभी शुरू करते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी रेसिपी है कि है तो एक आम सी रेसिपी, हर किसी को ही बनाने आती है, लेकिन सबका अपना अपना तरीक़ाकार होता है, एक हाथ का अपने जायका भी होता है। तो बस ये है कि देखिएगा, आपको शायद मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आसान सी रेसिपी है। और ये एक ऐसी रेसिपी है कि बस इसको आप फ्रीज़ करके रख दें तो शाम की चाय में बतौर स्नैक भी आप खा सकते हैं इसको। और कभी रात बेरात आपको भूख लग जाए तो जब भी खा सकते हैं। अच्छा, मुझे यूज़ करना आ नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा कि इसका ये वाला जो बैंड है ये कहाँ लगेगा, तो वो मैंने हटा दिया। और मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत है, और मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ लगता है, कैसे यूज़ होता है। तो बस अब इसको मैं इसमें पीसने जा रही हूँ। दुआ कीजिएगा कि बस ये अच्छे ही बन जाएं और इसका रेशा जो है वो बस आ जाए, क्योंकि इसकी मेन क्वालिटी होती है रेशे की
शामी कबाब की कि इसमें आपके लच्छे बनने चाहिए, मज़ेदार से लच्छे हों तो फिर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो बस ये मैं इसको पीस रही हूँ यहाँ पर, और ये तो बड़ी फास्ट है भाई। इसको मैंने जो है अभी थोड़ा सा मतलब एक पॉइंट पे इसको पुश किया है, और ये बड़ा अच्छा खासा ही हिल रही है। और करते करते ना मुझे एकदम से करंट भी बहुत तेज़ लगा था, क्योंकि मैंने गीले हाथों से इसको यूज़ कर लिया था। और कभी भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जब हाथ गीले हों से यूज़ करें तो एहतियात करनी चाहिए, पहले हाथों को जो है ड्राई कर लेना चाहिए। बहुत तेज़ मुझे करंट लगा था और मैं एकदम से जो है वो कुर्सी पे बैठ गई थी। अच्छा, मैंने जब इसको देखा पीसने के बाद तो भाई ये तो इसका तो कोई रेशा ही नहीं बना, और यकीन करें मैंने इतना सारा इसमें गोश्त डाला है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि दाल के शामी कबाब है। यहाँ पर आकर मेरा दिल टूट गया, और जाहिर सी बात है गलती भी मेरी है, क्योंकि मीट ग्राइंडर है और ये शामी कबाब का तो है ही नहीं चॉपर। बस मुझे आलकसी आई और मैंने जो है वो बस इसमें यूज़ कर लिया। अच्छा, बच्चियाँ भी देख रही हैं तो वो भी हंस रही हैं कि मम्मा ये कैसे बने। मुझे परेशान देखकर वो भी परेशान हो रही हैं। और मसले का हल हमने ये निकाला कि अब हम कहीं से घोटा मंगाएंगे जिससे हलीम घोटी जाती है। तो मैंने वरीशा बेगम यहाँ पे पढ़ रही हैं, क्योंकि स्कूल भी इनके अब खुलने वाले हैं। तो बस अभी आंखों में जो हवा भर गई है, खेल कूद सैर सपाटे, तो बस अभी टेंशन भी हो रही है इनको स्कूल की। और ये मुझे सारी चीज़ें स्टेशनरी की लिख के दे रही हैं, सारा सामान जो भी है मम्मा कोर्स के साथ मंगा लीजिएगा। इन लोगों को मैंने कहा कि वरीशा बेटा मुझे कहीं से घोटा ला दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूँगी, और कहीं से भी प्लाज़ा में किसी के पास भी हो मांग लो और लेकर आओ, बस कहीं से भी अरेंज कर लो। अब दोनों बच्चियाँ ऐसी हैं कि बस परेशान देखती हैं तो कहती हैं मम्मा की किसी ना किसी तरह हेल्प हो जाए और हम मम्मा के काम आ जाएं किसी भी तरह। अच्छा, इनका बस चले तो ये मेरे साथ कुकिंग करने भी खड़ी हो जाएं, लेकिन ये मेरे पास ही आ जाती हैं जब मैं कुकिंग करती हूँ। तो बस इनकी भी ताकि नज़रों में रहे कि एकदम से इनके लिए अजनबी ना हो किचन, या इनको भारी ना लगे कुकिंग करना। बहरहाल मैंने सोचा अभी ये जो हरा मसाला हम बनाते हैं ऊपर से, ये इसमें डाल के देख लेते हैं। अल्लाह मालिक है क्या होता है, इसका क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि इसके लिए मैं लेकर आई थी वो जो मैनुअल चॉपर होता है, वो लेकर आई थी मैं, जो हाथ से होता है, लेकिन वो बहुत स्लो चल रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि उसमें इतनी आसानी से हो जाएगा। तो मैंने सोचा इसमें ही ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास हरा धनिया पुदीना तो था भी नहीं, क्योंकि पुदीना आप इसमें डाल दें तो बड़ा ही मज़ेदार एक मज़ा आता है पुदीने का। थोड़ा सा मेरे पास सूखा हुआ रखा हुआ था तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें जो है ये मैंने जब ये मशीन चलाई तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा इतना अच्छा इसमें, क्योंकि हमें चौरस खाने वाली प्याज चाहिए होती है। लेकिन ये तो मज़ा ही आ गया मुझे देखकर, और मैं बड़ी खुश हुई यहाँ पर आकर। जो कबाब का बेड़ा गर्क हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो ये हरी प्याज, ये जो प्याज हो गई तो बड़ा ही मज़ा आया। और नीचे से मैंने स्टोर से ईशा से अंडे भी मंगवा लिए थे, क्योंकि इसमें मैं 2 अदद अंडे भी डालूँगी। इससे होता है कि बॉन्डिंग हो जाती है और कबाब जो है वो हमारे टूटते नहीं हैं। आराम से इनको निकालें और फ्राई कर लें। ऊपर से नहीं अंडे लगाती मैं, बाज़ लोग ब्रेड क्रम्स लगाते हैं। और यहाँ पे वरीशा ईशा लेकर आ गई हैं और दोनों की लड़ाई भी शुरू हो गई है। अच्छा, दोनों की कोशिश यही है कि बस हमें ही 100 रुपये मिल जाए मम्मा से, और बस ये कि लेकिन लाई दोनों हैं तो अब दोनों को ही दूंगी पैसे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये चीज़ मेरे पास आ गई, लेकिन ये घोटा नहीं है। ये घोटा आपने देखा होगा एक अलग से। भाई अब क्या करें, अभी किचन की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ रही हूँ। जब शहज़ादी ज़ैनब थी तो बस जैसे तैसे भी घर में जो भी चीज़ थी उससे ही मैं गुजारा कर लिया करती थी। लेकिन आप लोगों ने मुझे मशवरा भी दिया और आप लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप किचन स्टार्ट करें और शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को जो है वो ज़िंदा रखें। और इस तरह शहज़ादी ज़ैनब वैसे तो हम सब के दिलों में है, लेकिन हमारे साथ हमारे बीच में रहेगी। इसी तरह उसका ज़िक्र भी चलता रहेगा और ज़ैनब शहज़ादी का चैनल भी, हम इस वसीले से एक दूसरे से ज्वाइन भी रहेंगे। यहाँ पे मैं घोटे से इसको घोट रही हूँ और बड़ा ही मुशक्क़त का काम है, लेकिन हमें आदत भी है सिल बट्टे के ऊपर पीसने की, तो इतना ज़्यादा लग भी नहीं रहा। बस ये कि चीज़ अच्छी बन जाए। और यहाँ पर वही लग रहा है मुझे बड़ा ज़बरदस्त रेशा सा बन गया है। और आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त सी ये इसका देखें रेशा सा बन गया है। वो जो दाल में चॉपर में जो मैंने डाला था कबाब का, तो उससे तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटर बना है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त क्या रेशा बना है। और जब ये फ्राई करके हम खाएंगे तो यही रेशा मुंह में आएगा
और शामी कबाब की क्वालिटी यही है कि रेशेदार हों। इसमें और इसमें देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखें ये बिल्कुल जो है वो दाल के लग रहे हैं, जबकि वही इसका ये सारा मिक्सचर है। लेकिन बस ये है कि अब ये इसमें मैं जो है वो इसको कर लूँगी, इसमें ही मिक्स कर लूँगी रेशेदार शामी कबाब में, क्योंकि बचपन से ही जो है वो सिल के ही खाएँ। चलें जी, इसमें अभी हम मिला लेते हैं। और मुझे लग रहा है थोड़ा मिक्सचर जो है वो हमारा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि अभी इसमें मैं ये 2 फेंटे हुए अंडे भी डालूँगी और इसमें जो भी प्याज है और हरी मिर्चें भी डालेंगे। बच्चियाँ बड़ी खुश हो रही हैं देखकर, क्योंकि अब इन्हें 100 रुपये भी मिलने वाले हैं। अच्छा, ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था। इससे इतनी ज़बरदस्त, यकीन करें किचन में खुशबू फैली हुई है, जैसे पता नहीं कितना अच्छा सा बारबेक्यू हो रहा है। और ये सारा मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ, जिसमें प्याज है और हरी मिर्चें, और ये 2 अदद अंडे भी इसमें मैंने डाल दिए। तो बस ये हमारा मिक्सचर जो है अब पूरी तैयारी के मरहले में है, और इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा ये। अच्छा, बाज़ लोग जो है इसमें थोड़ा सा नींबू भी डालते हैं कि एक अजीब सा मज़ेदार सा ना एक चस्का सा आ जाता है, लेकिन चूँकि ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट हो गया, इसलिए मैंने नींबू नहीं डाला। लेकिन आप कभी इसमें नींबू डाल के देखिएगा, नींबू का लेमन जूस जो होता है 2 टेबल स्पून इसमें डालिएगा इतने मिक्सचर में। आप देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। और बाज़ लोग जो है इस मिक्सचर में जो है वो तिल भी डालते हैं ऊपर से ना, कबाब फ्राई करते हुए तिल भी चिपका देते हैं। तो वो भी मैं सोची थी करूं, लेकिन बस टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कोफ्त हो गई थी हमें चॉपर में पीसने के बाद। और दोनों वरीशा आयशा बड़ी खुश हो रही हैं, दोनों देख भी रही हैं, और इनकी नज़रों में भी ये है कि खाना पकाना आ जाता है। तो जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ, ये दोनों मेरे पास आ जाती हैं और ये देखती भी रहती हैं, और इनको बड़ा कुकिंग का शौक़ हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपके साथ जो है, मैंने वरीशा को जो रेसिपी सिखाई है पराठे की, कह रही थी मम्मा मुझे पराठा बनाना सिखा दें, तो उसको मैंने सिखाया है। और ये जब वो फ़र्स्ट टाइम बनाएगी ना, तो फिर उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कह रही थी मम्मा मुझे मीठा पराठा बनाना सिखाएं। तो ये कि जब वो बनाएगी ना, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, और बच्चियों को ही काम आने चाहिए। क्या ख़्याल है आपका? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये देखें भाई माशाल्लाह कितने बरकत हो गई है कबाब में, कितने सारे कबाब बन गए हैं, और इनको मैंने बना लिया माशाल्लाह, फटाफट बन गए हैं। यहाँ पे ईशा भी, इनकी सूरह बकरा रह गई थी थोड़ी सी, सिपारे थोड़ा सा इनका तीसरा सिपारा रह गया था। अब ये पढ़ रही हैं यहाँ पर, कह रही थी मम्मा यहीं बैठ के मैं पढ़ लेती हूँ, तो ये यहीं पे पढ़नी है मेरे पास। और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हमारे कबाब बन गए, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इनको मैंने ट्रे में जो है वो रख दिया है, इनको मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जो है फ्रीज़ हो जाएं, फिर इनको एक बॉक्स में मैं रख दूँगी। अच्छा, इस पर जो है एक ट्रे है, इसके ऊपर मैंने जो है वो शॉपर जो है थैलियाँ काट कर लगा ली थी, ताकि दूसरी जो है वो मैं इसके ऊपर तह लगा दूँ कबाब की। तो ये दूसरी तह में लगा रही हूँ। माशाल्लाह से तकरीबन 30 से 35 कबाब मेरे पास तैयार हो गए। और रात बेरात कभी भूख लगे या बच्चों को बर्गर में, जो कि मैंने आपको बताया था कि बतौर स्नैक भी अच्छा लगता है, या कोई मेहमान आ जाए तो चाय के साथ हम उसे दे दें तो बड़ा अच्छा लगता है। ये इस तरह से मैं इनके ऊपर तह लगा रही हूँ कबाबों की। अच्छा, ये वरीशा ने मुझे काट के दिया है, मैंने उसे बताया बेटा इस तरह से हम जो है ये इस तरह रखेंगे ना, तो ये जगह भी कम घेरेंगे और फ्रीज़र में, और ये एक ही उसमें काम हो जाएगा, एक ही ट्रे में हमारे सारे कबाब भी फ्रीज़ हो जाएंगे। बस अब ये कि ज़ीशान के भी आने का टाइम हो रहा है, और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू महकी हुई है कि बस जब से मैं कबाब बना रही हूँ मुझे भूख लग रही है, दिल चाह रहा है बस अभी फ्राई करूँ और खाऊँ। लेकिन जब ज़ीशान आएंगे तो जब ही खाएंगे। लेकिन बस बच्चियाँ कह रही मम्मा हमें थोड़े से फ्राई करके आप ये टेस्ट करवाएं। अब बस मैं रोटी डालूँगी और इसके बाद हम ये खाएंगे। चटनी और अचार मेरे पास था नहीं, और चटनी बनाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। बस ये कि जब से ज़ैनब गई है ना, थोड़ा सा काम करके भी मैं थक जाती हूँ। न जाने ज़ैनब थी तो कौन सी मेरे अंदर एनर्जी काम कर रही थी, मेरी मासूम सी शहज़ादी, मुझे कौन सी मोहब्बत की उसके पास से लहरें मिलती थी जो जिससे मैं अब महरूम हूँ। अपना दिल बहलाने के लिए तमाम काम करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी रूटीन को,
वरना कई बार सोचा कि चैनल जो है बंद भी कर दूँ, लेकिन मोहब्बत करने वाले चाहते हैं कि हम ता क़यामत साथ रहें जब तक हमारी ज़िंदगी है। तो ये अपनी टूटी फूटी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन आप लोग हौसला अफजाई मेरे साथ बहुत करते हैं। और यहाँ पर मैंने ये कबाब जो है वो नया सॉस पैन निकाला था मैंने अपना नॉन स्टिक का, क्योंकि मेरे सारे बर्तन जो थे वो टूट चुके थे, ख़राब हो गए थे। सालों से मैं कोई बर्तन नहीं लाई थी, तो ये मैंने रबीउल अव्वल पे निकाला था, मुहर्रम में निकाला था मैंने ये अपना नॉन स्टिक का सेट। तो अब इसी में मैं फ्राई कर रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है नए नए बर्तन में, नए में, और बिल्कुल भी इसमें लग नहीं रहा है। यही तो क्वालिटी होती है नॉन स्टिक की, कि इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ जो है वो आपकी जलती नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसमें बनाएं। और ज़बरदस्त सा कलर आया है, और खुशबू का तो क्या पूछें कि मैं समझती हूँ पूरे, वरीशा कह रही थी मम्मा पूरे कॉरिडोर में जो इसकी खुशबू महक रही है। तो बस ये आप लोगों के प्यार की भी खुशबू है, आप लोगों की हौसला अफजाई है कि मैं अपने टूटे दिल के साथ ही काम कर लेती हूँ। खुशियाँ बांटना चाहिए इंसान को, और गम का जो है वो अपने अल्लाह की बारगाह में गम बयान कर देने चाहिए। सब कुछ उसी के हाथ में, खुशी और गम। तो बस जब कोई अच्छी रेसिपी बन जाती है ना तो बड़ी खुशी होती है। और ये थोड़ा सा जो है मैं टेस्ट करवा रही हूँ वरीशा ईशा को। अब ये स्पून से खाएंगी केचप डालकर, तो बड़ी चटोरी लड़कियाँ हैं ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो कबाब फ्रीज़ करके रखे थे ना, ये देखें सारे ये जम चुके हैं, और माशाल्लाह एक बॉक्स में आ गए। काफ़ी सारे तो खा भी लिए गए रात के खाने में, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। अब ये जो है कभी भी दिल चाहे निकाल के हम खा लेंगे, या कभी ऐसा होता है कि मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ कपड़े, जिस दिन मुझे धोने होते हैं ना, तो उस दिन ही ये जो कबाब होते हैं बड़े कारआमद होते हैं। और एक समझ लें एक मनसलवा लगता है, ऐसा लगता है कहीं से मनसलवा आ गया, बस निकाले और इनको फ्राई कर लिया, और सब बड़े मज़े से खाते भी हैं। तो बस आप लोग जो है शहज़ादी ज़ैनब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ये मैंने सिलसिला रखा है, वरना ज़ैनब के साथ साथ शायद मैं इस चैनल को भी वाइंड अप कर देती। लेकिन मोहब्बतें इतनी सारी हैं और इतनी लातादाद लाखों की दुआएं मुझे मिल रही हैं कि मुझे ख़ुद इन दुआओं की अब बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की, हमें हमारी फैमिली को, जो इतने बड़े गम को हम सह रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है आप लोगों की मोहब्बत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।